ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है। भी आपने वीडियो क्लिप को देखा, ज्योति मौर्य जो एसडीएम हैं, उनका पति किस तरह से अपने दर्द को बयान कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि किस तरह से उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसने अपनी पत्नी को एजुकेशन दिलाई, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, अपना पेट काट काट कर अपनी पत्नी को उसने आगे बढ़ाया और एक बड़ी अधिकारी बन गई। पीसीएस को उसने क्लियर किया, लेकिन किस तरह से उसने धोखा दिया। अगर यही चलता रहा तो लोग किस तरह से अपनी पत्नियों पर भी भरोसा करेंगे, लोग किस तरह से अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से एजुकेशन दिलाएंगे। एक बहुत बड़ा धक्का लगा है लोगों को। एसडीएम को पति से धोखा करने की मिली सज़ा, योगी ने कर दिया पूरा हिसाब। घूस कांड में बुरी तरह फंस चुकी हैं ज्योति। एसडीएम ज्योति मौर्य पर लग गया सबसे बड़ा आरोप। पति ने पेश कर दिए हैं सबूत, क्यों दिया धोखा, सब कुछ आ गया है सबके सामने। खुलकर सारी चीज़ें, सारे राज सबके सामने आ चुके हैं। एसडीएम के पति का भी काला सच सबके सामने आ चुका है। पुलिस को भी हो गई है हैरानी, नया ऑडियो हो चुका है वायरल। दोस्तों, किस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया और एक नए आशिक जो अधिकारी है उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई। ये चीज़ें, पति का कहना है कि पुलिस भी हमारी बात को नहीं सुन रही है, इसलिए कि उसकी पत्नी एक आला अधिकारी हैं, एक एसडीएम के पद पर तैनात हैं, इसलिए पुलिस में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के पति का ये भी कहना है कि मुझे धमकाने की कोशिश की गई है, लेकिन हालात अब इस कदर बढ़ चुके हैं, हालात इस कदर तूल पकड़ चुका है कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ सीएम इस पर कड़ा एक्शन लें। अब देखने वाली बात ये होती है कि एक्शन किस तरह से लिया जाता है। मामला ये है कि उनकी पत्नी की ख्वाहिश थी कि उन्हें आगे एजुकेशन दिलाई जाए, वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए पति ने हीरा ठाकुर की कहानी को देखा था कि उन्होंने हीरा ठाकुर, जो एक फिल्म है और फिल्म के अंदर सूर्यवंशी फिल्म है, उसके अंदर किस तरह से हीरा ठाकुर की कहानी दिखाई गई थी कि उन्होंने पेट काट काट कर अपनी पत्नी को बढ़ाया और वो आला अधिकारी बन जाती हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर निकलते हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे, एजुकेशन दिलाएंगे और जो जिस पढ़ाई को वो छोड़ चुकी थी उस पढ़ाई को वो आगे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला एकदम उलट हो गया, मामला एकदम उल्टा पड़ गया। उल्टा ऐसा पड़ा कि अब जो है एसडीएम ज्योति मौर्य के पति गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों का सवाल है कि उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बगैर माँ के कैसे रहेंगे। वो साथ में रहना चाहते हैं ताकि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, बच्चों की लाइफ बर्बाद ना हो, इस तरह की वो गुहार लगा रहे हैं, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहे, अगर ये चीज़ें होती रहीं तो किस तरह से कौन अपनी पत्नी को आगे पढ़ाएगा। हालांकि हम बहुत सारे मामला देखते हैं कि लोग अपनी पत्नियों को शादी के बाद भी पढ़ाते हैं। पत्नी की ख्वाहिश होती है, बीबी की ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ना चाहती है, एजुकेशन लेना चाहती है, तो पति जो है गुरेज नहीं करते बल्कि आगे बढ़ाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हालात ये रहे तो कोई आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। हमने तो ये देखा है बहुत सारी जगहों पर कि अगर पति पढ़ा लिखा हो और पत्नी उससे कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो तो ज़िंदगी पूरी आराम से गुजर जाती है। लेकिन अगर पति पढ़ा लिखा है लेकिन उससे अगर पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो ज़िंदगी गुजरना पत्नियों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये हर जगह नहीं होता, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरह से एक्शन लिया जाता है और किस तरह से पुलिस इन चीज़ों से पर्दा उठाती है कि आखिरकार एसडीएम ने अपने पति को क्यों छोड़ा। वो सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि ऑडियो भी वायरल हो रही है, व्हाट्सअप चैट भी वायरल हो रही हैं और किस तरह से आगे पर्दा उठता है। दोस्तों, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिए।